हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, कई बार आपके मन में ये बात आती होगी कि अरे बहुत ही लंबा सेंटेंस हो गया, अरे बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो गए, काश इनकी जगह हम एक ही वर्ड लिख देते और अपनी सारी बात कन्वे भी कर देते। तो बस आज आपकी वो डिज़ायर पूरी होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 5 और 6 वर्ड्स की जगह केवल एक ही वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिना मार्क्स कटवाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप वो एक वर्ड लिखेंगे तो आपका बढ़िया इंप्रेशन भी पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बच्चों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप अपने रिस्पॉन्स आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अ पर्सन हु स्पीक्स मोर दैन वन लैंग्वेज। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है, बोलता है। तो बच्चों, उस व्यक्ति को हम कहेंगे लिंग्विस्ट। ओके, ध्यान से सुनिएगा, लिंग्विस्ट। अब हम यहाँ पर नए नए वर्ड सीख रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका मीनिंग। इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। राधिका इज़ ए हाईली कॉम्पिटेंट लिंग्विस्ट। राधिका एक बहुत ही कुशल, योग्य लिंग्विस्ट है। ओके, तो एक व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोलता है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड है वन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो हर कुछ, सब कुछ जानता है, और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ और इंग्लिश में कहते हैं ओमनीसिएंट। ध्यान से सुनिएगा, ओमनीसिएंट। सेंटेंस देखो, इट इज़ ओनली गॉड हु इज़ ओमनीसिएंट। ये केवल भगवान ही है जो ओमनीसिएंट हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जिनको सब कुछ पता है। नेक्स्ट है वन हु शोज ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, और वन हु बिलीव्स ईजीली वट एवर इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो कुछ भी बताया जाता है वो उस पर बड़ी आसानी से यकीन कर लेता है, विश्वास कर लेता है। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कान का कच्चा, और इंग्लिश में हम कहेंगे क्रेजुलस। आपको हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका क्या मीनिंग है, बड़े ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, ऐसे व्यक्ति को जो हर किसी बात पर यकीन कर लेता है उसे कहते हैं क्रेडुलस। अब देखते हैं इसका सेंटेंस। रमन इज अ क्रेडुलस पर्सन सो नोबडी मेक्स हिम अ फ्रेंड। रमन कान का कच्चा है, इसीलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता है। नेक्स्ट है दैट विच इज़ नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड। वो चीज़ जो इतनी क्लियर ही नहीं है कि उसको पढ़ा जा सके, और इसका आंसर है इलेजिबल। इलेजिबल। डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलेजिबल हैंड राइटिंग। डॉक्टर्स अपनी इलेजिबल हैंड राइटिंग की वजह से जाने जाते हैं। आप सब ने डॉक्टर की हैंड राइटिंग देखी होगी, वो केवल केमिस्ट को ही समझ आती है। हमें यही नहीं समझ आता कि कौन सी मेडिसिन्स डॉक्टर ने हमारे लिए लिखी हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, और दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी चीज़ जिसको संतुष्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसको संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे इनसेशेबल। इनसेशेबल। आंसर देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। शी हैज़ एन इनसेशेबल हंगर फॉर सक्सेस। उसके मन में सफलता के लिए कभी भी संतुष्ट ना होने वाली एक भूख है, इनसेशेबल हंगर। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट है वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, और वन हु इज़ एबल टू डू एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर कुछ, कोई भी काम कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। और ओमनीपोटेंट कौन हो सकता है? ओनली गॉड। गॉड इज ओमनीपोटेंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक खास फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वेटरन। वेटरन सेंटेंस देखिए, द न्यू एक्टर्स आर अनेबल टू गिव टफ कंपटीशन टू द वेटरन एक्टर्स। जो नए एक्टर्स हैं वो अनुभवी एक्टर्स को टफ कंपटीशन देने में असमर्थ हैं। तो ऐसे कलाकार को, ऐसे व्यक्ति को जिसे खास फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं वेटरन। आगे देखिए, दैट विच फीड्स ऑन एनिमल्स। जो पशुओं को खाता है यानी कि जो मांस खाता है, उसे हम कहते हैं कार्निवरस। कार्निवरस सेंटेंस देखिए, कार्निवरस प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स। जो मांसाहारी प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को, कीट पतंगों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो कार्निवरस कौन हो गए? जो एनिमल्स पर फीड करते हैं, यानी जिनका भोजन एनिमल्स होता है या फिर मांस होता है। ओके, नेक्स्ट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमिन कॉज ऑफ डेथ। एक डेड बॉडी को जब एग्जामिन किया जाता है डेथ का कारण जानने के लिए, तो उस स्टडी को हम कहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, द पोस्टमार्टम स्टडी रिवील्ड दैट किंग टट वॉज मर्डर्ड। पोस्टमार्टम स्टडी ने ही रिवील किया कि किंग टट का मर्डर किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन क्वालिफाइड टू मेक एंड सप्लाई आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर करेक्शन ऑफ विजन। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको आई ग्लासेस देता है और कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए बताता है ताकि आपका आई साइट ठीक रहे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन ये आपकी आई साइट को टेस्ट नहीं करता है, लेकिन आपको आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम ऑप्टिशियन। और इसका एग्जाम्पल है, दी ऑप्टिशियन एडवाइज्ड मी टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। ऑप्टिशियन ने मुझे कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की, लगाने की सलाह दी। नेक्स्ट है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड और दैट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। और इसका एग्जाम्पल है, द नॉइज़ फ्रॉम द स्टेडियम वॉज इनक्रेडिबल। स्टेडियम से जो शोर आ रहा था वो इनक्रेडिबल था, यानी कि स्टेडियम से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना शोर आ सकता है। नेक्स्ट है, दैट विच इज़ ऑफ बैड और ईवल रेपुटेशन। जो कोई भी बुरी या फिर बहुत ही ज़्यादा गलत छवि वाला, इमेज वाला, रेपुटेशन वाला होता है, उसको हम कहते हैं नोटोरियस। नोटोरियस बदनाम। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, विजय इज़ नोटोरियस फॉर चीटिंग अदर्स। विजय बदनाम है क्योंकि वो दूसरों को चीट करता है, धोखाधड़ी करता है, इसीलिए विजय नोटोरियस है, बदनाम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड रखने की कस्टम या फिर प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं पॉलीगमी। इसका एग्जाम्पल है, द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम देशों में आज भी पॉलीगमी की प्रैक्टिस प्रचलित है, यानी कि वहाँ पर इस कस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है, वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों के डार्क साइड की तरफ देखता है, यानी कि जो निराशावादी होता है, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 हैज़ मेड मैनी पीपल पेसिमिस्ट। आज जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसकी वजह से काफ़ी लोग निराशावादी हो गए हैं। लेकिन आपको पता होगा हमें पेसिमिस्ट नहीं होना है, हमें क्या होना है? हमें होना है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब जो हमेशा आशावादी रहता है, जो होपफुल रहता है। नेक्स्ट वन इज वन हु इज़ नॉइजी, चीयरफुल, एनर्जेटिक एंड बॉइस्ट्रस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शोर करता है, मुस्कुराता रहता है, एनर्जेटिक रहता है और जो राउडी टाइप होता है, उसको हम कहते हैं होइडन। होइडन एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सराउंडेड बाय द होइडन चिल्ड्रन। अब बच्चे तो होइडन होते ही होते हैं, उसको घेर लिया गया किसके द्वारा? होइडन
चिल्ड्रन के द्वारा, यानी कि हॉइडन चिल्ड्रन ने उसको घेर लिया। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम बीइंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड में यकीन नहीं करता, उसको हिंदी में हम कहते हैं नास्तिक और इंग्लिश में हम कहेंगे एथीस्ट। इसके अपोजिट जो भगवान में यकीन रखता है उसको कहते हैं थीस्ट और हिंदी में कहते हैं हम आस्तिक। एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल आर एस चौधरी इज एन एथीस्ट, मेरे अंकल नास्तिक हैं, वो भगवान में यकीन नहीं करते। नेक्स्ट वन इज दैट विच इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेम और ऑफ अननोन नेम, ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम अनजाना है, जिसका हम नाम नहीं जानते, यानी कि उसको कहते हैं अनोनिमस। अनोनिमस एग्जाम्पल देखिए, द बुक एवरी मैन इज रिटन बाय एन अनोनिमस ऑथर, इस बुक को एवरी मैन को एक अनोनिमस ऑथर ने लिखा है, यानी कि इसके ऑथर के बारे में, इसके लेखक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि उसका नाम क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जिंदगी का लेखा जोखा लिखित रूप में देना, उसको हम कहते हैं आत्मकथा और इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एग्जाम्पल देखिए, विंग्स ऑफ फायर इज अ फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, आप सबको पता ही होगा अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज वन हु इज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली होता है कि उसको हराया ही नहीं जा सकता, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, जो हमेशा अपराजित रहता है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल एग्जाम्पल देखिए, महाराणा प्रताप वॉज एन इनविंसिबल वॉरियर, महाराणा प्रताप एक इनविंसिबल योद्धा थे। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ मर गई है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विडोअर। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई मेल जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है उसको हम कहते हैं विडोअर, और एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है उसको हम कहते हैं विडो। अब इसका सेंटेंस देखिए, शोभा डिसाइडेड टू मैरी अ विडोअर, शोभा ने एक विडोअर से शादी करने का निर्णय लिया। एंड नाउ बी रेडी फॉर प्रैक्टिस। हियर आर 10 sentences फॉर यू। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। जो आपने 20 वर्ड्स यहाँ पे सीखे हैं, आपको सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस की सेंस को समझना है, फिर देखिएगा कि उन 20 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ब्लैंक में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर प्रिटेंड्स टू बी एन ब्लैंक एट शी सेज शी नोज एवरीथिंग, मेरी सिस्टर ऐसे दिखाती है कि उसको सब कुछ आता है, उसे सब कुछ पता है, वो सर्वज्ञ है। सेकंड देखिए, यू कैन इजीली बिफूल हिम एज ही इज़ ब्लैंक, तुम उसे आसानी से मूर्ख बना सकते हो क्योंकि वो कान का कच्चा है। नेक्स्ट, ऋषि कपूर अ ब्लैंक एक्टर पास्ड अवे द लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, ऑल द विलेजर्स वर रेडी टू टेक द डेड बॉडी आफ्टर ब्लैंक, शी गेव अ वंडरफुल एंड ब्लैंक डांस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी नॉइजी, cheerful and energetic, really she is a blank. I got a book written by an blank writer. The teacher rebuked him for his blank writing. Ninth sentence है, give him anything but he can't be satisfied because he is blank. And the last sentence is, nobody visits their house as they are blank for robbery. आई होप बिल्कुल ही ईजी सेंटेंसेस हैं ये, आपको समझ आ रहे होंगे, आप इनका आंसर्स बिल्कुल ईजीली दे पाएंगे। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।